जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के। We have a lot of talented people, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे एसएससी और बैंक के मित्रों से पूछना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं का आइडिया है। वो कह रहे थे उनसे पूछिएगा अपने मैनेजर के बारे में दो अच्छे शब्द, दो शब्द तुम्हारे आइडिया। नहीं नहीं, मैं स्टेट्स के पास भी जाऊँगी ऑफ कोर्स, लेकिन पहले बता दीजिए भाई हमारे बैंक के जो मैनेजर्स हैं उनके बारे में कुछ अच्छे शब्द। वैभव सर, ईमानदार, देखो आज कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है सर? आप अपने ओरिजिनल थॉट्स बताइए। बिजी विदाउट वर्क। ठीक है, पहले ही रोने लग गया यार। अच्छा ठीक है गाइस, वेट। चलो अब यहाँ पर हमारे पास हमारी बिहार टीम भी है। आपसे मेरा सवाल अलग है, ठीक है? आपको डी के भाई के बारे में दो शब्द कहने हैं। खराब। कल का बड़ा सही। जबरदस्ती के केक पोत देते हैं। वेरी गुड। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग काफी अच्छे मूड में हैं, ठीक है? फिर अभी यहाँ पर हल्का फुल्का बुराई का सेशन शुरू हुआ है, वील कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन आई थिंक हमारे बीच आज एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति देने के लिए बैंक टीम से एक नए फैकल्टी हैं, नाम है सौरभ सिंह। आप लोग अभी मिले नहीं होंगे, आइए आपका इंट्रोडक्शन करा दें, आइए। तो ये न्यू पर्सन इज हियर एवरीवन, दिस इज सौरभ सिंह, ही इज माय स्टूडेंट। सर आज आप पेट्रियोटिक गाना गाएंगे कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, अरे भैया तुम तो दीदी हो। मैं थोड़ा लिखता हूँ और मैं कुछ पोएम सुनाता हूँ आप सभी को। वैसे पोएम बहुत बोरिंग चीज़ है, मैं जानता हूँ, लेकिन झेल लेना। बीइंग अ टीचर मोस्टली मैं वीर रस लिखा करता हूँ और थोड़ा बहुत प्रेम रस भी है झोली में। तो पहले थोड़ा वीर रस फिर प्रेम रस, मतलब दो कविताएं, चार चार लाइन सुनाता हूँ। एक पोएम है जो स्टूडेंट्स में बहुत फेमस है, पढ़ाते पढ़ाते एक पंक्ति लिखा था कुछ एक आध 2 साल पहले की बात है ये वाली। और ये 4 पंक्ति इसमें ऐसा लिखा था कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाने लगता है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले का ये पंक्ति सुनाया था उनको मैं, और बड़ा फेमस हुआ था लाइन कि आखिरी वार हो विध्वंसक प्रहार हो। एक टीचर अपने स्टूडेंट को कह रहा है, जाओ बच्चा इस तरीके से पढ़ के आना है कि आखिरी वार हो विध्वंसक प्रहार हो, और ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि परिणाम तेरे वश में है, बस तुझे स्वीकार हो। आखिरी वार हो विध्वंसक प्रहार हो, परिणाम तेरे वश में है, बस तुझे स्वीकार हो। तेज तेरी सूर्य सी न उसमें कोई विकार हो, ऐसा तेज हो तुम्हारे काम में, तेज तेरी सूर्य सी न उसमें कोई विकार हो, इस बार के युद्ध में इस पार या उस पार हो। तो ये स्टूडेंट्स, हमारे बैंकिंग स्टूडेंट्स में थोड़ा फेमस पोएम है ये वाला। और बाकी एक प्रेमरस था जो बहुत साल पहले लिखा गया था, बिकॉज अब तो लिख नहीं सकते, तो पहले लिखा गया था। और तो ये था कि वो हल्की सी हवा का मुझे छू के जाना। मतलब ये उस वक्त का पोएम है जब एक बंदा है जो मतलब थोड़ा सा उस माहौल में इन्वॉल्व हो गया है, और उस पे लिखा गया था कि वो हल्की सी हवा का मुझे छू के आना, वो हल्की सी हवा का मुझे छू के आना, उसमें तेरी मदमस्त खुशबू को पाना, फिर मेरे रोंगटों का आपस में टकराना, हाँ मेरी कल्पना के सागर में तुम हो। मतलब ये तब की कहानी है जब आदमी कल्पना कर रहा होता है कि यार तुम मिल जाओ बस। वो तब का है ये कि वो आंखों का आपस में रिश्ता निभाना, वो आंखों का आपस में रिश्ता निभाना, बहुत गहरा है ये वाला। वो आंखों का आपस में रिश्ता निभाना, तुझे बंद खिड़कियों से देखते ही जाना, फिर मिलके नीर के झील बनाना, हाँ मेरी कल्पना के सागर में तुम हो, हाँ मेरी कल्पना के सागर में तुम हो। हर चलती तस्वीर में तुझको ही पाना, सभी इंसानों में तुझको ही देख रहा हूं मैं,
हर चलती तस्वीर में तुझको ही पाना, तेरे होने का शक अपने दिल को बताना, फिर पीछे मुड़ उन हवाओं का आना, उसमें तेरी मदमस्त खुशबू को पाना, फिर मेरे रोंगटों का आपस में टकराना, हाँ मेरी कल्पना के सागर में तुम हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी कल्पना मिली कि नहीं? बहुत बढ़िया। एक बंदे को एक ही चांस मिलनी है। हो गया, एक बंदे को एक ही चांस है। हाँ। वो चलो क्लोज वन, चलो I'll just pick this up, wait. ये पंजाब टीम का 3rd अटेम्प्ट है जिसमें अभी तक, भाई इनका तो टाई हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, सौरभ को नहीं पसंद। ये आगे जा रहे हो लाइन से, चलो बढ़िया। घंटा खुशी हो रहा है, चुप रहो। सिंटू सर, ओरे मिस्ड इट। कौशलेंद्र सर, डियर सर, कम ऑन। गजब यार, एक्चुअली देखा जाए तो आप लोग का टच भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बेचारे एज पे हैं। हाँ ठीक है, देख कौना जीत हो गई, बैठ जाओ सीट पे सब। चलो एक काम करो, थोड़ा पास से अटैक, कोई भी 3 प्लेयर्स जो बेस्ट हैं अपनी अपनी टीम के आगे कर दो। ये ला पंजाब टीम के बेस्ट कौन है? 3 बेस्ट। अरे भाई पहले उन्होंने किया था ना, पहले वही करें। अच्छा तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते भैया। हाँ है, सुना मुड़िया खड़ा हो जा और चला। हाँ दिस इज गुड इनफ, आपको भी वही मौके मिलेंगे। ठीक है चलो। ये क्या है? अरे डोंट डू दिस, गो बैक। मैं हटा दूंगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिया साउंड ना बनाए बातों से। हाँ तू चला। चीटर चीटर। मैं बता रहा हूँ, मतलब मजाक ही चल रहा है। ये बिहार वाला आया था पार्टिसिपेट करने। Come on sir, come on, you can do it. Oh shit, pretty close. चलो कोई नहीं, एक और अटेम्प्ट है, अभी 2 हैं। Oh my God, they did it. Shit, this is very bad. All right, everyone, 3 cheers for the winners. Woohoo! ये 3 cheers कौन करेगा? गला दर्द हो रहा है। एक मैं कुछ मैं चलो अब आई थिंक रोहित सर का मिमिक्री टाइम है। मिमिक्री टाइम। हाँ तो चलो एवरीबॉडी प्लीज लेट अस गिव अस अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो मेरा हाल है वो तेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है
पूछो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, उस मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं एक दिन आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, बस आऊंगा। अभी वैसे जाके आया हूं मैं बस। अरे रुको, थोड़ा सा बढ़ा। कुछ कविताएं हैं जो एक्चुअल में हमारे टीचर्स जो हमारे लिए एक तरीके से भगवान का रूप होते हैं, जिनसे हमने सीखा है और जिनको हम सिखाते हैं, उन टीचर्स का हमारे जीवन में जो रोल होता है रियल में, वो मैं बताने आया था। भटकना जिन की आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो हैं करते कभी वो पढ़ नहीं पाते। और जो ऐसे गुरुओं की निंदा करते हैं, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो फूलों, जो ऐसे टीचरों की निंदा करते हैं ये उनके लिए है। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं खिलते, कि जिसके दिल में गुरु की कहीं इज्जत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लो लगाई जिसने मां विद्या ध्यान में, और इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार है वो मां विद्या के ही वर्तमान में। जो हमारे गुरु हैं वो माता विद्या के ही वर्तमान में अवतार माने जाते हैं। अब थोड़ा सा ये था हमारे गुरुओं का काम जो हम लोग करते हैं और जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। जिन सैनिकों को ये पता होता है कि शायद बॉर्डर पर वो शहीद हो जाएंगे, ये तिरंगे देख करके उनका भी दिल झूमता है जब शायद देश के लिए वो कुछ अच्छा करते हैं। तो उन सैनिकों के लिए बस 2 लाइनें हैं, इसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा। कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाते हैं, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों के तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। इसके बाद में मैं मैम को देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मैम कि इतना बोलने का मौका दिया। गाइस, अरे कम ऑन सर, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। हंसी मजाक को हटाकर अगर हम बात को ध्यान से सुने तो काफी सर। ये आपने खुद लिखी है क्या? बहुत बहुत अच्छा। चलो ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कि हम गेम की तरफ आगे बढ़ें, हमारे पास एक काफ़ी आई थिंक हम सबके बीच और बच्चों के बीच भी बहुत फेमस हो चुके हैं अजीत सर अपनी स्पेशल मेमोरी ट्रिक्स की वजह से। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट अजीत सर हियर टू प्लीज परफॉर्म समथिंग ऑफ योर चॉइस फॉर ऑल द फैकल्टीज। ओके गाइज, ताली बजा दो यार फटाफट से। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली आई एम अजीत भारती एंड मैं इस तरह का इन्वायरमेंट बहुत पहले जिया करता था, तो अभी देखा तो थोड़ा सा वो बचपना आ गया। एक्चुअली मैं जब काफ़ी छोटा था ना, तो मैं स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करता था। आई वॉज ए प्रोफेशनल डांसर एंड सिंगर आल्सो, और मैं कुछ आर्टिस्ट का आवाज़ निकाल सकता हूँ। सर, कुछ समय पहले की घटना है। मुझे बिहार गौरव अवार्ड मिला था। आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। शत्रुघ्न सिन्हा उनकी वाइफ थी, और मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत सारी क्राउड थी,
और मुझे ना पॉलिटिक्स के बारे में बोलना पड़ गया। शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने बोला था कि सर आप मुझे मत बोलने देना, ये मैंने वीडियोस डाले हुए अपने चैनल पे, तो मैंने उनके सामने ही उनका ही आवाज निकाला। शत्रुघ्न सिन्हा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे बोलेंगे। एक्चुअली सुबह से 2 क्लास थी, थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। अबे जिस आग से बारूद निकलते हो उसे विश्वनाथ कहते हैं। हाँ, अगर तूने अपनी माई का दूध पिया तो साले से छूकर दिखा दे, इतने टुकड़े करके फेंक दूंगा बे। अनुपम खेर को पहचानते होंगे सर। अनुपम खेर अगर कॉमेडी रूप में बोलेगा, अनुपम खेर तो ऐसे बोलेगा, अबे साले काले टकले की औलाद, अबे मुझे अकेले में छोड़ के कहा जा रहा है बे, अबे मुझे अकेले में काफी डर लगता है बे, अबे जल्दी से वापस आ जा। इस तरह बोलते हैं सर। अगर आपकी आवाज मैं निकालूं, मतलब शक्ति कपूर की आवाज, तो ऐसा निकालूंगा। शक्ति कपूर सर ऐसे बोलते हैं, आए ललिता, कल मुझे देखने एक लड़के आए, उसके गाल पे काला तिल का निशान था, आओ। कुछ ही का निकाल पाता हूं। जितेंद्र को पहचानते होंगे सर। जितेंद्र के हर पिक्चर में उसके एक्ट्रेस के नाम ललिता ही रहता था, जितेंद्र का। और रोमांटिक डायलॉग को भी ना बिल्कुल ही सैड मूवमेंट में बोलता था। जैसे जितेंद्र को अगर रोमांटिक डायलॉग बोलना हो तो ऐसे बोलता था, ललिता तुम औरत नहीं, औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग हो। एक आदमी तुमसे प्यार की भीख मांग रहा है और तुम उससे प्यार करने से इनकार कर रही हो। जॉनी मेरा नाम में आपने जीवन को देखा होगा, जो गोलमाल रिटर्न में उसकी आवाज की मिमिक्री की थी। जीवन, जॉनी मेरा नाम में, वो ऐसे बोलता था। बरसों के बाद छक्कों के साथ कबड्डी खेलने का बात ही कुछ और आई। कादर खान, अच्छा अपने बाप से जबान लगाता है, साले गधे की औलाद, नामुराद, नालायक, इधर आओ। ये तो हो गई आपकी सिंगर। कुछ और टाइम दूं? ये तो आर्टिस्ट की, कुछ सिंगर की आवाज। आज से 30-40 साल पहले गर्मी के दिन में जब रेडियो का टाइम था, हमारे फादर्स या ग्रैंडफादर रेडियो ऑन करते थे। उस समय के बहुत ही फेमस सिंगर थे A.K. सहगल। वो ऐसा गाना गाते थे ना, ऐसे तो बहुत बड़े सिंगर थे, कि आदमी कितना भी रोमांटिक मूड में हो डिप्रेशन में चला जाए। जब दिल ही टूट गया तो हम जीकर क्या करें, उस गाने को वो ऐसे गाते थे। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें, जब दिल ही टूट गया। ये बहुत पहले ऐसे ही गाते थे। एक बार मुझे भी गाने का मौका मिला, स्पॉन्सर्ड मेरी जान पहचान का था। मैंने माइक छीन लिया, जिस तरह भी मुझे छीनना पड़ा माइक। मैं बहुत देरी से कर रहा था, प्रतीक सर से बोल रहा था कि माइक मुझे दे दो सर, तो प्रतीक सर दे नहीं रहे थे। तो मैं कुछ पैसा मेरे पास ड्यूज है, मैंने बोला मैं वापस करूंगा नहीं। तो एक बार मैं ऐसे ही गा रहा था, आप ही लोग जैसे ऑडियंस थे। मैंने गाना, मैं उतना अच्छा गाता नहीं लेकिन मूड था गाने का, मैं चला गया, मैंने कोई गाना गाया। मुझे डर डर के गाना गा रहा था। फिर गाना खत्म हो गया, मैं जाने लगा। पब्लिक बोली सर सर, मैं और डर गया। मैंने बोला क्या है? बोला सर एक और सुना दो। मैं थोड़ा खुश हो गया। फिर कोई और गाना गाया, ऐसी लागी लेकिन कुछ भी। फिर डर डर के फिर मैं जाने लगा। बोला सर सर, मैंने बोला क्या है? बोला एक और गा दो। थोड़ा मेरी कॉलर वगैरह खड़ी हो गई, मैं थोड़ा भाव खाने लगा, जरा ये बास ठीक करो, ट्रेवल ठीक करो, ये ठीक करो, जबकि इसका मुझे टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं। उसके बाद कोई भी और सुरीला गाया, मैं जानता था फिर बोलेगा सर एक और। कोई और गाना गाया, जाने लगा। बोला सर, मैंने बोला क्या है? बोला सर एक गाना और। अरे मैंने बोला यार मैं भाव खा रहा था। यार कब तक गवाओगे? बोला सर जब तक आप अच्छा नहीं गाओगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। खेल का नियम सुन लीजिए। ए सुनिए ना, हाँ हल्ला नहीं। खेल का नियम यह है कि आप इसमें 3 चांस मिलेंगे एक साथ ही क्या? हाँ नहीं 3। आप देखिए, आप इसमें डायरेक्ट भी मार सकते हैं, आपके निशाने के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप टप्पा खिला के भी मार सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी। नहीं 3 चांस है। हाँ
ठीक है ठीक है ठीक है हाँ आप वोटिंग कर सकते हैं, पूरी आजादी है, हड़काना नहीं है। क्या क्या गैप ढूंढा है भाई। ओह एक और होगा, दो ही है हाँ ठीक है। चलो टाई हो गया है, जीतने के लिए दो कम से कम अभी फिलहाल जी। इतने देर में एक बात तो समझ में आ ही गई, पूरा किस्मत का खेल है। अरे देखिए पहले बार में मैडम को आभास हो गया था कि एनर्जी ज्यादा लग गया है। क्या बात है, क्या बात है। अब असल में इसे तुक्केबाजी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इसके बाद है निशानेबाजी का गेम, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ये निशानेबाजी का गेम नहीं है, ये तुक्केबाजी है। वो रहा निशानेबाजी वाला गेम। शीतलां सस्य श्यामलां वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां वन्दे मातरम्। Adda 24/7, building the nation through education.